हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं और हमारे नए नए वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे। पिछला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण था, फर्स्ट चैप्टर था। और इसी क्रम में हम लोग पहुंचे थे कहाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में हम लोग पिछले सारे अभिक्रिया और समीकरण को देखे थे। और जैसे वह विस्थापन था, संयोजन अभिक्रिया था, वियोजन अभिक्रिया था, है ना। और इसी क्रम में अगला जो है वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेप, है ना। इस अभिक्रिया में क्या होगा, जब भी कोई चीज, है ना, कोई भी चीज अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो बनेगा वो एक अवक्षेप के रूप में होगा, है ना। मतलब हमारा जो विलयन है उसमें, उस विलयन में नीचे पेंदी में कुछ ना कुछ चीज जो है बैठ जाएगा। अगर यह प्रक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम लोग डालते हैं तो ये इससे अभिक्रिया कर लेता है और अवक्षेप के रूप में पेंदी में सिल्वर क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रेट होता है। तो ये हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे और भी अभिक्रियाएं हैं। तो आपने अवक्षेपण अभिक्रिया को समझा और इसी क्रम में अगला चलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है कि अम्ल और क्षार को, यानी कि भस्म को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, लवण और जल। यानी अम्लीयता भी खत्म हो जाती है और क्षारीयता भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लवण का निर्माण होता है, विलयन क्या हो जाता है, न अम्लीय रहता है और न ही क्षारीय रहता है, ये उदासीन हो जाता है। इस वजह से इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लवण और जल की प्राप्ति होती है। किसी भी अम्ल को आप अभिक्रिया करा सकते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ उदाहरण स्वरूप रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इस दोनों को अभिक्रिया कराएं तो हमें NaCl, साधारण नमक और जल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से H2Al की जगह पर आप H2SO4 ले ले, है ना, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले ले, इसके जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह पर, तो अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट की प्राप्ति होती है, अभी एक साल्ट, है ना, और क्या, जल की प्राप्ति होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया गया है यहाँ पर। अगला इसी क्रम में हमारा एक और अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन गैस को ले ले और क्लोरीन गैस को, दोनों के सूर्य के प्रकाश में छोड़ दे तो ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण कराएगा, है ना। इसी तरह से हम प्रकाश संश्लेषण को देखते हैं, सूर्य की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल जो है वो अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होता है और जलवाष्प मुक्त होता है ना। इसी तरह से अगर सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ दिया जाए तो सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को रखने पर सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड से भी आयोडीन अलग और सिल्वर अलग हो जाता है। तो हम लोगों ने विभिन्न तरह के अभिक्रियाओं के प्रकार को देखा। लगातार हमारे चैनल से बने रहे और लगातार नए नए वीडियो का आनंद लेते रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।